Hello students, welcome to iExam B. My name is Anshul Malik and I am your reasoning mentor. Students, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपने रीजनिंग सेक्शन को अप्रोच कर सकते हो फॉर योर अपकमिंग एग्जाम दैट इज SBI क्लर्क 2021। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हो कि मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप iExam भी प्लेटफॉर्म पर आके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको डिटेल एनालिसिस के साथ साथ प्रॉपर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जहां मैं आपको गाइडेंस दूंगा, आपको स्ट्रैटेजी दूंगा, टिप्स दूंगा कि किस तरीके से आप रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। दोस्तों, अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो फेस 1 यानी प्री एग्जामिनेशन में टोटल क्वेश्चन आपसे 100 पूछे जाते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं। टोटल समय आपको 1 घंटे का दिया जाता है जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी में से 35 क्वेश्चंस आते हैं, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शनल टाइमिंग्स दी जाती है दोस्तों, हर एक सेक्शन के लिए 20 मिनट का समय होता है जहां पर आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा कि एवरी रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1/4 जो मार्क है वो डिडक्ट किया जाएगा। तो आपको खासा ध्यान रखना है कि आप गैस वर्क ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप कट ऑफ से कम स्कोर भी कर सकते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल भी मैं एडवाइस नहीं करूँगा। जितना एग्ज़ाम आपको आता है सिर्फ उतना ही आप अटेम्प्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में अभी कम समय है और आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोडेड इनइक्वालिटीज़, कोडिंग, डीकोडिंग, सिलॉजिज्म में से 5 क्वेश्चंस आपके फिक्स आने वाले हैं। तो ये कंसेप्चुअल टॉपिक है, आप इनके कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं और 15 मार्क्स आप ईजिली इन टॉपिक में से स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट का काफ़ी वेटेज रहता है आपके रीजनिंग सेक्शन में। तो 3 से 4 सेट आपसे पूछ लिए जाते हैं विच कैरीज ऑफ 15 मार्क्स, यानी आपका 40% जो पेपर है वो पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट में से ही आने वाला है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप हर रोज़ एक पज़ल और एक सिटिंग अरेंजमेंट आज से ही सॉल्व करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा आप बहुत सारे पज़ल सॉल्व कर चुके होंगे। साथ ही साथ मिसलेनियस टॉपिक को भी आप टारगेट कर सकते हो। जैसे आपके टॉपिक्स होते हैं डिस्टेंस डायरेक्शन या फिर ब्लड रिलेशन, साथ ही साथ जो सिंगल लाइन टॉपिक होते हैं आप धीरे धीरे उनको मास्टर कर सकते हो, क्योंकि मिसलेनियस सेक्शन में से भी 10 क्वेश्चन आराम से आपसे पूछ लिए जाते हैं। और जब भी आप कभी एग्ज़ाम अटेम्प्ट करो तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इन टॉपिक को आप टारगेट करो, क्योंकि ये वाले जो टॉपिक होते हैं वो कंसेप्चुअल टॉपिक होते हैं। अगर आप पज़ल को टारगेट करोगे स्टूडेंट, तो कभी कभार पज़ल आपसे डिफ़िकल्ट पूछ लिया जाता है, आप फंस जाओगे और फ्रस्ट्रेट फील करके ये वाले क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करना भूल जाओगे। तो पेपर में आपको एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ अप्रोच करना है सो दैट आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। स्टूडेंट्स, अगर मैं प्रिपरेशन टिप्स की बात करूं तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी अपनी एग्जामिनेशन से पहले। आपको एक मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसी के तहत आपको एक प्लान बनाना होगा कि किस टॉपिक को आपको पहले टारगेट करना है। जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उसको आप प्रायोरिटी पे स्ट्रॉन्ग कीजिए, उनके कॉन्सेप्ट पढ़िए, ताकि जब भी आप अगला मॉक टेस्ट दें तो एटलीस्ट वो गलती ना करें। साथ ही साथ आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा फॉर योर सेल्फ स्टडी। स्टूडेंट, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो। अगर आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम क्लियर करें तो आप ऐसा टाइम टेबल चुनें जिसके साथ आप कंसिस्टेंट और रेगुलर रह पाएँ। आपको ऐसा टाइम टेबल नहीं चुनना है स्टूडेंट्स कि आपने टाइम टेबल बना लिया 12 घंटे का और आप दे रहे हैं 4 घंटे। ये आपका प्रेशर बढ़ाएगा और आपका एग्ज़ाम क्लियर भी नहीं होगा। तो ऑलवेज चूज़ दी प्रैक्टिकल टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। साथ ही साथ आपका टारगेट होना चाहिए कि यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस
टॉपिक वाइज। तो आपको ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है जिसको बिना तैयार करके आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे। तो सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको अपने टाइम टेबल में फिक्स करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का सहारा ले सकते हैं अगर आप पज़ल सॉल्व करना चाहते हैं या फिर सिलोजिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का सहारा ले सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर आके मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको इतना स्मार्ट रहना है कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको हर हफ्ते रिवीजन मेथड भी अपनाना है। स्टूडेंट्स, आपको आपकी वीकनेस पता है तो आपको उसी अकॉर्डिंगली उन टॉपिक का रिवीजन बार बार करना है जब तक आप उस टॉपिक में स्ट्रांग नहीं हो जाते। साथ ही साथ मॉक टेस्ट आपको हर हफ्ते लगाना है। आपको ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट लगाते हुए आप एनालिसिस का ज़्यादा ध्यान रखें। जो भी गलतियां हुई हैं उनको एक अलग नोटबुक में रखें और अपना एक परफॉर्मेंस चार्ट बनाएं कि पहले मॉक टेस्ट से लेकर आखिरी मॉक टेस्ट तक आपने कितना ग्रो किया। ऐसा करने से आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखेगी, आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखेंगी, वीकनेस दिखेंगी और आप अच्छे से अपने ऊपर काम कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देर इज़ नो सेक्शनल कट ऑफ फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स इन एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आपको पता है रीजनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इजी सेक्शन है जहाँ पर आपको लॉजिकल माइंड अप्लाई करना होता है। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको कोई थ्योरम याद नहीं करनी, बस आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड लॉजिकल माइंड्स। तो आपका टारगेट रहना चाहिए कि किस तरीके से आप 35 में से 35 मार्क्स स्कोर कर जाएं, ताकि आपको बाकी सेक्शन में इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं और फिर भी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। तो आपको अपनी रीजनिंग को अच्छे से स्कोर करना पड़ेगा ताकि आप बाकी सेक्शन में थोड़े से कम मार्क्स भी लेकर आएँ तो भी ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। स्टूडेंट्स, अगर हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो प्री की कट ऑफ कुछ इस प्रकार है जो हर स्टेट के हिसाब से डिफरेंट है। अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 77.50 है जो पंजाब में गई है। साथ ही साथ अगर हम मिनिमम मार्क्स की बात करें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि गुजरात में 56 मार्क्स ही कट ऑफ गई है। तो एक रेंज यहाँ पर सेट हो जाती है 56 से लेकर आपका 77 तक। तो इस रेंज को आपको क्लियर करना है ताकि आप किसी भी स्टेट को अगर चाह रहे हैं, टारगेट है आपका, तो आप वो क्लियर कर पाएँ। तो आपके पास एक क्लियर पिक्चर है कि आपको 100 में से एटलीस्ट 70 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ गुड स्टेट और अपने चॉइस की आप नौकरी चुन सकें। स्टूडेंट, अगर आप एक बेहतर ऑनलाइन कोर्स की तलाश में हैं तो आप आई एग्ज़ाम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डेमो का एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूं, आप जिससे जान पाएंगे कि किस तरीके की स्टडी यहां पर कराई जाती है। साथ साथ मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें हमारी साइट पर विज़िट करके, ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल सके कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं और आप कहां लैग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं अपने ऑनलाइन कोर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे आपको 375 शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी, 7000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करे जाएंगे। साथ ही साथ जैसे जैसे आप हर एक चैप्टर की शॉर्ट वीडियोस देखेंगे, उसके साथ उसी चैप्टर के चैप्टर टेस्ट और सेक्शन टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो एक अच्छी तरीके से हो पाए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 23 फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ आपके डाउट सेशन हम कंडक्ट कराएंगे और आपको स्टडी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जल्दी से अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो iexambee.com पर विज़िट कर सकते हैं और हमारे ऑनलाइन कोर्स के लिए एनरोलमेंट पा सकते हैं।
स्टूडेंट्स, जो हमारा कोर्स का प्राइस है वो 1777 है, तो आप जल्दी से आई एग्ज़ाम बी पे जाके एनरोल कर सकते हो फॉर योर SBI क्लर्क ऑनलाइन कोर्स। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके लाइव सेशन भी यहाँ पर कंडक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी, जहाँ पर आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। तो आप जल्दी से आई एग्ज़ाम बी पर लॉगिन करो और हमारे SBI क्लर्क कोर्स के लिए अप्लाई करो। स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो और जो भी मैंने टिप्स बताए हैं वो आप बड़ी शिद्दत से फॉलो कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसा करने से आप रीजनिंग में एक अच्छा स्कोर ला सकते हो और अपने ड्रीम जॉब को ईजिली पा सकते हो। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, एंड थैंक्स फॉर हैविंग पेशेंस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।